आज हम मूवी में देखेंगे कि ये मूवी दो फ्रेंड्स इब और बूम की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती हैं। वो हमेशा साथ साथ रहते हैं, पर कहानी में कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों अलग हो जाती है। कहानी में ऐसे ही कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं जो आप व्यूअर्स को मूवी देखने में मजबूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं मूवी। मूवी की ओपनिंग होती है दो फ्रेंड्स इबा और बूम की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस के साथ, जिसे देखकर लगता है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम उनकी दोस्ती के कुछ अच्छे मोमेंट्स देखते हैं। उन दोनों के पिता एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में साथ में काम करते हैं, उसी की वजह से वो दोनों भी अच्छी फ्रेंड्स थी। उनके फादर ने एक रूम वही उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर उनके लिए बनाने के लिए हामी भर दी होती है। उसी की वजह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर जाती हैं, वहाँ अपने अपने हाथ के निशान बनाकर छोड़ देती हैं। साथ ही एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कि जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएंगी तो वो दोनों वहीं पर साथ में रहेंगी। जब वो दोनों नीचे आती हैं तो देखती हैं कि उनके फादर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि थाईलैंड में बहुत बड़ी इकोनॉमिक मंदी आ जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह गिर जाती हैं। इबा और बूम के फैमिलीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट भी बीच में ही रोक देते हैं। उनके पेरेंट्स अपना घर तक बेच देते हैं। दोनों परिवार छोटे छोटे घरों में आ जाते हैं। अब दोनों फ्रेंड्स वापस से उसी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर होती हैं। इबा कहती हैं कि मेरे पिता इतने लॉस के बाद बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मारा भी है, हमारा घर भी सीज होने वाला है। तभी बूम कहती हैं कि अगर तुम्हें मेरी स्कूल फीस वाले पैसे चाहिए तो रख लो, क्योंकि अगर तुम नहीं आओगी स्कूल तो मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर दोनों फ्रेंड्स उदास हो जाती हैं। बूम स्कूल फीस के पैसों से अब एक पेजर खरीद कर लाती हैं ताकि वो इबा के साथ बात कर पाए। घर आकर जब वो सोने लगती हैं तो उसे इबा का मैसेज आता है। वो उसे एडवांस बर्थडे विश करती हैं। फिर जब वो बाहर टीवी देख रहे पापा के पास जाती हैं तो देखती हैं कि वो भी परेशान होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, टेंशन मत लो, हम फिर से अमीर होने वाले हैं। अगले दिन सुबह बूम की मम्मी उससे पूछती हैं कि उसने स्कूल की फीस क्यों नहीं जमा कराई। वो कहती है कि उसने वो पैसे यूज कर लिए हैं, पर उसकी माँ उसका पेजर देख लेती हैं। वो देखकर माँ उस पर गुस्सा करती हैं। बूम की अपनी माँ के साथ बहस हो जाती है। उसकी माँ ये तक कह देती हैं कि तुम मर जाओ कहीं जाकर। ये सुनकर बूम गुस्से में घर से चली जाती हैं। वहाँ से जाकर बूम एक शॉप पर होती है। तभी उसे पेजर पर इबा का मैसेज आता है कि उसके पापा ने उसे फिर मारा है। वहीं दूसरी तरफ बूम देखती है उसके पापा शायद किसी क्लाइंट से मिलने आए हैं। वो जब वहां जाकर देखती हैं तो वहां कोई क्लाइंट नहीं होता। उसके पापा सदमे में खुद से ही बातें किए जा रहे थे। वहां बैठे सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। बूम उनकी ऐसे हालत देखकर रोने लगती है। वो इबा को फोन करके उसी टावर पर मिलने बुलाती है और उसे पर्पल पाउच लाने के लिए कहती है। अब वो दोनों वहां बैठे होते हैं। वो दोनों ही बहुत परेशान होती हैं। अपनी फैमिलीज की फाइनेंशियल हालातों की वजह से वो दोनों मरने का डिसाइड करती हैं। इबा बूम से प्रॉमिस लेती हैं कि उसके मर जाने के बाद वो भी मर जाएगी। बूम प्रॉमिस कर देती हैं। फिर अचानक इब हैप्पी बर्थडे बूम कहकर खुद को उसी गन से शूट कर लेती हैं। तभी बूम के बर्थडे वाला दिन अलार्म बज जाता है, यानी कि 12 बज गए होते हैं। बूम ये सब देखकर डर जाती हैं, वहाँ से रोते हुए हुए भाग जाती हैं। अब हम कुछ ईयर्स आगे की स्टोरी देखते हैं। साल है 2017। बूम अब बड़ी हो चुकी है। वो भी अपने फादर की तरह ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होती हैं। फिर से वही पुरानी टावर वाली बिल्डिंग को पूरा करना चाहती हैं। इसी के सिलसिले में हमें पता चलता है कि बूम की एक बेटी भी है जिसका नाम बिल है। बूम उसी बिल्डिंग को फिर से स्टार्ट करने के लिए अपने साथ बैंक के लोगों को उसी बिल्डिंग में रिविजिट करवाती हैं ताकि उसे और लोन मिल जाए, पर बैंक वाले लोग मना कर देते हैं क्योंकि उसने अपना पेंडिंग लोन ही चुकाया नहीं होता। बैंक वाले उसके ऊपर बैंक्रप्सी का केस करने वाले होते हैं। तभी बूम कहती है कि अगर आप लोग मेरी सारी प्रॉपर्टीज भी रख लोगे तो भी आपका लोन पूरा नहीं होगा, पर अगर आप मुझे एक और लोन देते हो तो मैं इस बिल्डिंग को कंप्लीट करके प्रॉफिट्स में से आपका लोन वापस कर दूंगी। इसे सुनकर बैंक वाले मान जाते हैं। वो बूम को 7 दिनों का टाइम देते हैं। बूम को इस बिल्डिंग के लिए इब की फैमिली से भी कुछ परमिशन लेनी होती है। वहीं दूसरी तरफ बिल, जो बूम के साथ
उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आई होती है। वो पिक्चर्स और वीडियोस शूट कर रही होती हैं। बिल ऊपर वाले फ्लोर में जाकर सेल्फी भी लेती हैं। तभी उसकी नजर वहाँ पिल्लर पर बने उस हाथ के निशान पर पड़ती है। वो उसके ऊपर कुछ बनाने लगती है। तभी पीछे से एक दरवाजा खुलने लगता है। जब वो उस रूम के अंदर जाती हैं, तो वहाँ अंधेरा था। वो कैमरा ऑन करके देखती हैं, तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसका कैमरा किसी का फेस डिटेक्ट कर रहा था, जो उसे थोड़ा नॉर्मल नहीं लगा। उसकी नजर पेजर पर पड़ती है, जो इब का होता है। उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स भी थी, जो अब ज्यादा क्लियरली दिख नहीं रही थी। वैसा पेजर उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो उसे बैग में डाल देती हैं। घर आकर वो अपनी फ्रेंड को उसके बारे में बताती हैं। तभी वो सिल डालकर पेजर चलाने का ट्राई करती हैं, तो वो चल जाता है, जिसे देखकर बिल खुश हो जाती हैं। वो उसमें रिकॉर्डेड मैसेजेस पढ़ती हैं। उसमें वो मैसेज भी होता है, जब बूम और इब टावर वाली बिल्डिंग में सुसाइड करने जाने वाले थे। उसे वो मैसेज पढ़कर बहुत अजीब लगता है। बाद में वो किसी का जोक समझकर उसे बाहर डस्टबिन में फेंक आती हैं। अब रात हो चुकी होती है। बूम अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसे लगता है बाहर कोई है। जब वो देखती है, तो वहाँ कोई नहीं होता, पर घर का सामान बिखरा पड़ा होता है। ऐसे लगता है जैसे वहाँ कोई आया था। ये देखकर बूम डर जाती है। उसे किचन की तरफ से आवाज आती है। वो वहाँ जाती है। तभी उसे ड्रॉअर में से आवाज आती है। वो उसे खोलती है, तो वहाँ से चाकू बाहर आता है। जिसके बाद बूम डरकर अपने रूम में भाग जाती है। वहाँ से गन निकाल लेती है। वही घर में बिल अपनी मेड के साथ होती है। हम देखते हैं कि बिल बैठी बैठी सो जाती है, फिर अचानक से स्लीप वॉक करने लग जाती है। वो मेड से नींद में ही सिजर मांगती है। मेड उसे दे देती है, पर मेड को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो नींद में है। फिर मेड घर से बाहर चली जाती है। यहाँ घर में बिल धीरे धीरे पर्दे काट देती है। फिर उसी पर्दे से खुद का गला बांध लेती है और फांसी लगा लेती है। पर तभी वहाँ बूम आ जाती है। वो उसे मरने से बचा लेती है। बिल वही पेजर देख लेती है। वो कहती है कि ये तो उसने डस्टबिन में डाला था। अब बूम इब का सारा सामान जला देती है। वो बिल को सब बताती है कि जब वो 15 साल की होने वाली थी, तब उसने इब के साथ मिलकर सुसाइड करने का सोचा था, पर इब के सुसाइड करने के बाद वो डर कर भाग गई। वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई। उसी समय बिल कहती है कि इस सैटरडे वो भी 15 साल की होने वाली है। तब बूम ने उसका प्रॉमिस नहीं निभाया था। अब वो मुझे मार कर बदला लेना चाहती है। बिल कहती है कि मैं अब मरने वाली हूँ। तभी बूम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके साथ उसकी माँ हमेशा रहेगी। फिर बिल बूम से प्रॉमिस लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचोगे। रात में बिल शावर के बाद वही बैठी रहती है ताकि उसे नींद न आए। ये देखकर बूम उसे बाहर निकालती है, पर वो होश में नहीं होती और बेहोश हो जाती हैं। बूम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वही नर्स को उसका ख्याल रखने को कहती हैं। अब बूम उसी बच्चे के पास जाती है। उससे उसी दिन के बारे में पूछती है कि मेरे पीछे उस दिन कौन था। तब वो लड़का कहता है कि उस दिन तुम्हारे पीछे एक लड़की थी। वो आगे कहता है कि मैं उन चीजों को देख सकता हूँ। बूम वहाँ से वापस आ रही होती है। तभी नर्स उसे कहती है कि बिल हॉस्पिटल से भाग गई है। कुछ देर बाद बिल बूम को कॉल करती है। वो कहती है कि वो किसी अंधेरे रूम में है, जहाँ उसकी पुरानी फोटोज भी है। बूम समझ जाती है कि वो उसके पुराने घर में ही है। वहाँ जाकर वो बिल को उसी की स्कूल ड्रेस में देखती है। इसका मतलब ये था कि इब उसे वैसे ही लेकर जाना चाहती थी जैसे बूम थी उस रात को। इतना सब हो जाने के बाद बूम बिल को घर लेकर आती है। उसके पैर बांध देती है ताकि वो स्लीप वॉकिंग न करे। रात को बिल वॉशरूम जाने के लिए उठने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो इब के वश में होती हैं। बूम उसे खोलती है, तो बिल एक हाथ खुद ही खोलने लगती है। हम आगे देखते हैं कि बूम उसे रोकती है, तो बिल उसे थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो उसे फिर से बांध देती है। तभी बिल नींद में बातें करती हैं, पर बाद में सो जाती हैं। अब बूम समझ जाती है कि इब ऐसे नहीं छोड़ेगी, तो वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी। वो बाहर जाकर खुद को शूट करने जाती है, पर वो गोलियां नहीं चलती। फिर बूम कहती है कि अब मैं मर रही हूँ, तो अब और क्या चाहिए तुम्हें। फिर गुस्से में वो इब के घर जाती हैं। वहाँ इब की माँ के सर पर गन रख देती हैं, उन्हें मारने लगती हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को मारोगी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगी। तभी वो गुस्से में उसकी फोटो की तरफ देखकर राख फेंक देती हैं।
उस राख से इब का चेहरा बन जाता है। ये देखकर उसके घर वालों को भी यकीन हो जाता है कि वो इब सच में है। अगली सुबह आज बिल का बर्थडे होता है। बिल कहती है कि अगर वो मुझे लेकर जाना चाहती हैं, तभी बूम को चक्कर आते हैं क्योंकि बिल ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया था। अब बिल इब को खुद को लेकर जाने के लिए कहती हैं और उसके साथ चली जाती हैं। वही बूम जब रात को नींद से जागती हैं तो वो देखती हैं कि पूरी दीवार पर इब और बिल के हाथ के निशान होते हैं। बूम उठकर उसी बिल्डिंग में चली जाती हैं। वही एम्बुलेंस भी बुला लेती है क्योंकि वो बिल के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती थी। उसी वक्त बिल बूम को वीडियो कॉल करती हैं। बूम देखती हैं कि बिल के पास उसकी गन भी है। फिर बूम भागकर ऊपर जाती हैं, जहां उसे एक सफेद चादर में कोई खड़ा मिलता है। उसे बिल की वीडियो कॉल आती है। तभी वो समझ जाती हैं कि उस चादर में बिल नहीं है क्योंकि बिल उसके पीछे ही होती है। बिल कहती है कि आज मैं मरने वाली हूँ, पर बूम उसकी गन छीन लेती है। पर तभी वो सफेद चादर बूम के ऊपर गिर जाती है। जब वो हटाती है तो वहाँ बिल नहीं होती। उसी वक्त उसे वीडियो कॉल आती है। वो देखती है उसमें बिल होती है। उसमें 5 गोलियां डालती है। ये सब देखकर उसे इब का वही सालों पुराना टाइम याद आता है जब वो उसी जगह पर सुसाइड करने आए थे। फिर वो उसमें से एक फायर करती है। ये होते ही बूम ऊपर आकर देखती है तो वो उसने एयर में शूट किया होता है। उधर बूम बिल के हाथ से गन छीन कर खुद पर चलाने के लिए कहती है। वो इब को कहती है कि शूट कर दो। बिल जो अब इब के वश में होती है वो शूट कर देती है, पर जो राउंड फायर होता है उसमें गोली नहीं थी। पर बूम शॉक की वजह से नीचे फ्लोर पर गिर जाती हैं, वही बेहोश हो जाती हैं। अब नीचे खड़ी बूम को बिल और इब दोनों ही स्कूल ड्रेस में दिखते हैं। वो बिल को गन चलाने से रोकती हैं, पर वो तो इब के वश में होती हैं। वो गन को चिन पर लगा देती हैं। तभी नीचे से बूम उसे वीडियो कॉल करती हैं, तो वो फ्लैशलाइट की लाइट आंखों पार पड़ने से वो नींद से उठने लगती हैं। वो चिन से गन हटा रही होती हैं, तभी वो गन फायर कर देती हैं और खुद पर चला देती हैं। ये देखते ही बूम भागी भागी ऊपर आती हैं। ऊपर आकर उसे लगता है कि बिल मर गई है, पर तभी उसका एक बॉडी पार्ट हिलता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। तब तक एम्बुलेंस भी आ जाती है। बिल हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं। डॉक्टर उसके सर से गोली निकाल देते हैं, पर फिर भी उस इंसिडेंट का बहुत प्रभाव पड़ चुका होता है। डॉ बताते हैं कि इसकी सांसें मशीनों की वजह से ही चल रही हैं और वो अब पहले की तरह नहीं हो पाएंगी। ये देखते ही बूम बहुत परेशान हो जाती हैं। वो फिर से बिल्डिंग में जाती हैं। इस बार वो अपना प्रॉमिस पूरा करने आती हैं जो उसने इब से किया था। वहाँ से सुसाइड करने वाली होती ही हैं, पर तभी वहाँ एक नेस्ट देखती हैं जिसमें चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। ये देखकर वो बिल को याद करती है। उसे बिल को किया प्रॉमिस भी याद आ जाता है कि वो कभी सुसाइड नहीं करेगी। तभी उसे दीवार पर उनके हाथ में बनी एक स्माइली नजर आती है जो बिल ने मूवी के स्टार्टिंग में बनाई थी। तभी वहाँ डोर खुलता है। उसे पता चल जाता है कि इब वही है। बूम उस तरफ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें दिया प्रॉमिस निभाऊंगी और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, पर अभी नहीं। इस बात को कहने के पीछे बूम का मतलब था कि जब वो उम्र के साथ बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी उसके बाद ही उससे मिलेगी। अब वो बस अपनी बेटी का ख्याल रखेगी। वही हम व्यूअर्स देखते हैं। वो अपना कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस छोड़ देती हैं। बैंक वाले उसका घर भी सीज कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने पुराने छोटे घर में शिफ्ट हो जाती हैं। बूम डिसाइड करती हैं कि अब वो उस बिल्डिंग से कोई वास्ता नहीं रखेगी। बिल की हेल्थ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखती हैं, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। एंड मूवी द प्रॉमिस इसी हैप्पी नोट के साथ एंड हो जाती है। जैसा कि हमने देखा कि बूम ने वो प्रॉमिस नहीं निभाया, जिसकी वजह से इब उसे और उसकी बेटी को परेशान करती हैं। शायद तभी कहा गया कि कस्में वादे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पर लाइक एंड कमेंट्स दीजिए और इस उम्दा मूवी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना न भूले।